कहानी है सितारापुर गांव में रहने वाले बच्चू और लल्लू की। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों गांव की गलियों में साथ ही घूमते थे। एक दिन लल्लू और बच्चू एक छोटी गली से गुजरते हुए देखते हैं कि एक नई दुकान खुली है जिसका नाम है मस्तराम काका के जादुई पकौड़े। दुकान के सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। एक पकौड़े में 10 दिन की भूख मिटा दो और जिंदगी में हमेशा खुशियां लाओ। मस्तराम के पकौड़े खाओ और मस्त हो जाओ। अरे बच्चू, ये क्या है? एक पकौड़े में इतनी ताकत? एक ही पकौड़ा जो न सिर्फ 10 दिन की भूख मिटा दे बल्कि जिंदगी में खुशियों का जश्न भी मनाए। चलो इस मजेदार पकौड़े का आनंद लेते हैं और मस्त हो जाते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। चलो देखते हैं, शायद यह पकौड़ा सच में वो जादू कर दे जो हम सोच भी नहीं सकते। लल्लू और बच्चू दोनों मस्तराम काका की दुकान पर पहुंचे और पकौड़े का ऑर्डर दिया। मस्तराम काका ने खुशी से पकौड़े दिए और कहा, आओ आओ, दुनिया के सबसे बढ़िया पकौड़े खाने आए हो। इन पकौड़ों में ऐसा जादू है कि एक ही पकौड़ा खाकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दी हो। ये पकौड़े न केवल तुम्हारी भूख को चुटकियों में मिटा देंगे बल्कि तुम्हारे दिल में एक नया उत्साह और आनंद भर देंगे। हर एक पकौड़ा जैसे खुशियों का एक जादुई अनुभव है। मस्तराम के पकौड़े खाओ और मस्त हो जाओ। लल्लू और बच्चू दोनों ने एक एक पकौड़ा चखने के बाद देखा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे ही उन्होंने पकौड़ा खाया, उनके हाथ अचानक से बड़े हो गए और उनकी आंखें भी 3 हो गईं। वे हैरान और चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ तो बड़े हो गए, कोई बचा लो रे बाप रे बाप। ये पकौड़े हैं या कोई जादू मेरे साथ क्या कर दिया? अच्छा भला आया था मैं। अरे मेरी तो 3 आंखें हो गईं काका, ये पकौड़े हैं या किसी दूसरी दुनिया की चीज? मार दिया रे मम्मी। अब लल्लू, हम मम्मी को क्या मुंह दिखाएं? घर में बहुत मार पड़ेगी। पकौड़े खाने का मन भी तेरा ही था और अब तू ही भुगत। मुझे भी मरवा दिया। खुद तो मम्मी से पीटेगा, मुझे भी मार पड़ेगी। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। कुछ सोच बच्चू, हम ऐसे घर नहीं जा सकते। अब दोनों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लल्लू और बच्चू दुकान के बाहर बेतहाशा हंसी का कारण बन चुके हैं। लोग हंसकर लौटपोट हो रहे हैं और उनकी हंसी का शोर गूंज रहा है। लल्लू अपने बड़े हाथों से चीजें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह चीजें उसके हाथ से फिसल जाती हैं और गिर जाती हैं। कभी तो वो खुद ही गिर पड़ता है, जिससे हंसी की लहर और भी तेज हो जाती है। बच्चू भी उसे देखकर और ज्यादा हंस रहा है और दोनों की हालत देखकर लोगों को मजा आ रहा है। बच्चू, तू देख रहा है? लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ कर। मैं क्या करूं? मुझे तो खुद ये 3 आंखों से सब कुछ 3-3 दिख रहा है। लगता है जैसे पूरी दुनिया 3 हिस्सों में बंटी हुई है और हर हिस्सा अलग अलग तरीके से हंसी उड़ा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जैसे मैं 3 अलग अलग दुनियाओं में एक साथ फंस गया हूँ। दुकान के पास एक और मजेदार सीन तब होता है जब एक औरत पकौड़े खाकर बदल जाती है। उसका चेहरा एक बकरी जैसा हो जाता है। ये देखकर उसका बच्चा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे, मेरी नाक बकरी जैसी क्यों हो गई? और मेरा मुंह भी बकरी जैसा हो गया। ये क्या खिला दिया आपने? अब मैं बकरी बन गई, कोई तो बचाओ भाई। यह तो जादुई पकौड़े का असर है। मस्तराम के पकौड़े खाओ और मस्त हो जाओ। लल्लू और बच्चू अब समझ जाते हैं कि पकौड़े खाकर सभी लोग अजीब हालत में आ जाते हैं। अब उनका मकसद है मस्तराम काका का जादू तोड़ना। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। बच्चू, अब वक्त आ गया है, हम इस मस्तराम काका के पकौड़े का राज खोलेंगे। हाँ, बस तू अपने बड़े हाथों से चीजें गिराना बंद कर दे।
दोनों चुपके से काका के किचन में घुसते हैं और एक जादुई किताब ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा होता है, जो भी पलटकर ये मंत्र बोलेगा वो पकौड़े का जादू तोड़ देगा। मंत्र क्या है? पकोड़ा वापस चला जा। आखिर में लल्लू और बच्चू को मस्तराम काका का जादू तोड़ने का असली मंत्र मिल जाता है। यह मंत्र एक पुराने ग्रंथ में छिपा था जो उन्होंने बड़ी मेहनत से खोजा। अब वे तैयार हैं काका की दुकान में जाकर उसका जादू खत्म करने के लिए। पकोड़े की शक्ति को हराओ, सब कुछ वापस लाओ। पकौड़े की शक्ति को हराओ, सब कुछ वापस लाओ। दोनों मंत्र बोलते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी लोग अपने सामान्य रूप में वापस आ जाते हैं, पर मस्तराम काका की दुकान बंद हो जाती है। लोगों को हंसी आती है और लल्लू और बच्चू को सब लोग ताली बजाकर वाह वाह करते हैं। देखा बच्चू, मैंने कहा था हम हीरो हैं। अब मम्मी से मार नहीं पड़ेगी, मार से बच गए हम। हाँ, अगर आज जादू खत्म नहीं होता तो हम हीरो नहीं, जीरो बन जाते। शुक्र है भगवान का, हम बच गए और बाकी लोग भी मस्तराम काका के जादू वाले पकोड़े खाने से बच गए। मेरे पकौड़े का जादू चला गया, अब मैं क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।